सो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हमने केमिस्ट्री पूरी कर चुकी है, ठीक है, और जितनी करी है उतनी सफिशिएंट है टू क्लियर द CDS एग्जाम। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, कल आया था CDS 1 2023 का रिजल्ट, ठीक है। तो मेरा हो गया है क्लियर AFA, IMA एंड OTA तीनों के लिए, ठीक है। और क्यों है क्लियर? क्योंकि मैंने सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ा था, ठीक है, यानी कि मैं इधर उधर बुक्स के पीछे भागा था, सिर्फ लिमिटेड। और GS का मेरा स्कोर था अप्रॉक्स 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स मेरा स्कोर रहा है। और वो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने सिर्फ लिमिटेड सोर्स में टिका रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर सिर्फ साइंस NCERT से करेंगे 9th एंड 10th, तो आप भी ईजिली 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, किसके? साइंस के, ठीक है, GS में। और बाकी आप जो मैं और वीडियोस डालूंगा उससे आप करेंगे तो आप भी अराउंड एंड अराउंड 56 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं GS में, जो आपको 40 मार्क्स तो अप्रॉक्स दे ही देगा, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। केमिस्ट्री में पूरी कर चुका हूँ। फिजिक्स का चैप्टर 8 है, क्लास 9th के NCERT का, मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। मोशन A से B कोई चीज जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? मोशन को कहेंगे, ठीक है। कोई भी बॉडी इधर से उधर मूव कर रही है उसको हम कहेंगे मोशन कहेंगे, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ना है आपको? ठीक है, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना, ठीक है। ये मत पढ़ना, ये पढ़ना छोड़ दो, ऊपर जाओ, इसमें से पढ़ो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन की स्पेलिंग RECTILINEAR। और ये थोड़ा राइटिंग अभी ऐसा है क्योंकि अभी मैं पेन टैब में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ी राइटिंग ऐसी है। सून आई विल बी बाइंग पेन टैब, तो उससे आप देख सकते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है बस, बाकी इसको कुछ नहीं पढ़ना। अब आपको मैं दो चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, बुक में नहीं है, मतलब वो आनी चाहिए सबको। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है ना जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब आप कहेंगे वो सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? सो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लो आपका वेट है, ठीक है, आपका वेट है 50 kg, ठीक है। तो ये जो 50 है ना, जो नंबर है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब वेट का क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो यार डायरेक्शन थोड़ा, आपके वेट की डायरेक्शन थोड़ा है कि राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका वेट कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी इसमें सिर्फ नंबर है। अब ऐसे ही आती है एक वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। अब आप कहेंगे सर फॉर एग्जांपल, तो इनका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप मान लो फोर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ, फोर्स मान लो आप, ठीक है। फोर्स कोई भी ले लो, लाइक ले लो 10 न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स ले आपने 10 न्यूटन की, यानी न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है, 10 है फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो गया इसमें 10। अब फोर्स की भी तो डायरेक्शन होती है, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, आप फोर्स राइट लेफ्ट लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, तो ठीक है। तो जिन चीजों का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या है आ जाते हैं, ठीक है। तो स्केलर के हैं स्पीड, ठीक है, वेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और हो गया डिस्टेंस, ठीक है, वर्क, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाएगा? आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये सब मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से सिर्फ इतना ही पढ़ना था। अब आता है एक और फायदा, मतलब एक और टर्म आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बचपन से आप सुनते आ रहे हो, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको के बीच में सिंपल सा फर्क है, मैं आपको बताऊंगा। मान लो आप A पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ पर है B पॉइंट, ठीक है। अब रोड कैसी है? ऐसी, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है अगर आप रोड के अकॉर्डिंग ही गए, मतलब आप ऐसे करके ही गए हो, तो डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की कितनी लेंथ है? मान लो यहाँ से 5 था, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 5, ऐसे करके आपने करा 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 करा, ठीक है। तो इस पूरे को ऐड करके जो लेंथ आएगी एक्चुअल, वो होती है डिस्टेंस, ठीक है। अब व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? तो होगी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो एक आप A से डायरेक्ट B सीधी लाइन गए, तो अब आपको छोटा रास्ता कौन सा लग रहा है? इंस्टेड ऑफ गोइंग ऐसे जिगजैग, आप सीधी भी तो जा सकते हैं। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या होगी? A, और फाइनल पोजीशन होगी B। तो जो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस अब आपको एक चीज और याद रखनी है, और ये CDS के क्वेश्चन में तो हर बार आता है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, ठीक है, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा दौड़ना दौड़ना, दौड़े 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 दौड़ो, अब वापस आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, ठीक है। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है कि अ रनर वाज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ही स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड फिनिश्ड हिज रनिंग एट पॉइंट ए ओनली, ठीक है। सो फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इसकी? जीरो हो जाएगी, ठीक है।
तो बस इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, मान लो ये जा रहा है, जैसे ये इन्होंने देखा तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज OA प्लस OC कितना है, वो है 95। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना होता है, इसका कुछ काम का नहीं है। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्म मतलब जो एक सही चीज चल रही हो। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है व्हेन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो पेपर में स्टेटमेंट आ जाती है 4, ठीक है, लगाते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए होता है। फिर बी होता है व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सी होता है व्हेन वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ए से बी में जाना था, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। ए से ओ की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और ओ से बी की डिस्टेंस भी है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने ए से ओ चले आप किस में, मान लो आपने ए से ओ तक कवर करा 10 मिनट्स में, ठीक है, और ओ से बी भी आपने 10 मिनट्स में। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर करा है, यानी ए ओ कवर करा आपने कितना 5 किलोमीटर 10 मिनट्स में, और ओ बी भी आपने कितना करा है 5 किलोमीटर 10 मिनट्स में। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आपकी क्या है स्पीड सेम है, तभी आप क्या कर रहे हो सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर कर रहे हो, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसका उल्टा, जब आप कवर करते हो अनइक्वल डिस्टेंस एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, ठीक है। बस आपको इससे इतना ही पढ़ना है। अगर मैं आपको अंडरलाइन करा दूं, ये देखिए, एज ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बस नाउ अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, जैसा आप जॉगिंग कर रहे हैं तो कभी आप, जैसा आप स्टार्टिंग में पूरे जोश में तो आप तेज दौड़ रहे हैं, और जैसे आप थोड़ा थोड़ा थकने लगे आप धीरे धीरे दौड़ने लगे, तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब आता है एक एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। एवरेज आपने मैथ्स में भी पढ़ा होता है, टोटल अपॉन जैसे एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जितना आप डिस्टेंस चले हैं, यानी टोटल डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को आपने कितने मिनट में कितने टाइम में कवर किया, तो यानी अपॉन टोटल टाइम, उसको कहता हूँ एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, ये है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना चल रहा है, पहले 16 मीटर चल रहा है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, एंड अनदर 16 मीटर, फिर वो वापस 16 मीटर चला कितने, 2 सेकंड में। तो पहले तो आप ये बताइए ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो सोचिए, और इसका आंसर क्या होगा, यह है नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि पहला 16 मीटर तो इसने 4 सेकंड में कवर करा, लेकिन जो दूसरा 16 मीटर था इसने 2 सेकंड में कवर किया। अगर ये दूसरा 16 मीटर भी 4 सेकंड में कवर करता ना, तो ये तब क्या हो जाता है यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इसने दूसरा 16 मीटर इसने कितने में करा है, 2 सेकंड में करा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि पहला 16 मीटर उसने कितने में करा है, 4 सेकंड्स में, एंड अनदर 16 मीटर वो किसने कितने में करा है, 2 सेकंड्स में, ठीक है। तो अब उसका पूछा है एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो पहले आप मुझे इसका एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, अपने कॉपी में। एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 प्लस 16, तो कितना हो गया 32, और टोटल टाइम कितना था, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितना, 6 सेकंड्स। तो इसको अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे सर ये मीटर पर सेकंड क्या है, तो मीटर पर सेकंड कुछ नहीं है, बस स्पीड की ऐसा यूनिट है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ऐसा यूनिट कैसा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस के एसआई यूनिट होती है मीटर, और टाइम के एसआई यूनिट कितनी होती है, सेकंड। तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड, और स्पीड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इतना ही था एवरेज स्पीड, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है, ओडोमीटर आपको पता है जो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ओडोमीटर ने क्या करा, 2000 किलोमीटर करा एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, एंड 2400 किलोमीटर स्टार्ट करा एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो अब आपको पता है एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना करेंगे, अब आप देखिए, जब वो कार स्टार्ट हो रही थी तब कितना था 2000, और जब कार खत्म हुई तो तब कितना बचा 2400। तो कार ने कितना ट्रेवल किया होगा, 2400 में से माइनस 2000 करेंगे तो कितना बचेगा 400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 400 किलोमीटर। नाउ टोटल टाइम कितना लिया है, तो टोटल टाइम लिया है 8, तो 8 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करिए, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो तब आप मुझे क्या बनना, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आती है एक चीज, वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज अ वेलोसिटी,
ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो ऐसी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी होती है सेम, मीटर पर सेकंड। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी जब चेंज होती है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होता है, तो तब क्या बनता है, तब हमारा बनता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी होती है कि इनिशियल, मान लो आपने स्कूटी स्टार्ट की तो आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी v, और आपने एक लिमिटेड स्पीड से चलाई, जैसे आपने 50 किलोमीटर पर आवर से चला रही थे, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u, दैट इज 50 किलोमीटर। तो आपकी एक्सेलरेट ऑफ चेंज क्या होगी, 50 माइनस 0, दैट इज 50। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा आया, तो मैं बताता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, v, रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन t। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो अब ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन SI यूनिट मीटर अपॉन सेकंड, इनटू टाइम की कितनी होती है, सेकंड, तो मीटर अपॉन s इंटू एस स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया ना। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना और देखना आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहाँ से मैं बताता हूँ क्या करना है, बस डिस्टेंस ऑन टाइम ग्राफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में CDS में कैसा आता है, CDS में ये आता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक ग्राफ दे दिया, डिस्टेंस यहाँ दे दी, यहाँ टाइम दे दिया और लाइन सीधी है, तो कहते हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके साथ, विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले तो ये है, इसको याद कर लीजिए, ये कुछ काम का नहीं। ठीक है, बच्चे फालतू में पढ़ते हैं इसको और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दूसरा है ये डिस्टेंस और टाइम का, अब ये कैसे जा रहा है, ऐसे कर्व मोशन में जा रहा है, तो ये कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब आप कहेंगे सर ये यूनिफॉर्म स्पीड कैसे हो रही है, तो देखिए सीधी लाइन जा रही है ना, मतलब इस पॉइंट में इसने इतना करा होगा, फिर इस पॉइंट में इसने इतना, जब भी सीधी लाइन जाती है तो यूनिफॉर्म होता है, और जब भी ऐसी कर्व जनती है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, अब डिस्टेंस टाइम का। अब आती है बारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी टाइम सीधा ऐसे जा रही है, देखो। ठीक है, टाइम यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है और वेलोसिटी सीधी जा रही है, तो इसका यानी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार है। ठीक है, ये हो गया, एक ये रखना है और एक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये और ये। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है, बाकी यू हैव टू डू नथिंग विद दैट। ठीक है, अब आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, तीन होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब मैं आपको बताता हूँ v क्या होती है, v होती है इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी थी, 0 से करी थी, 20 से करी थी। ठीक है, और ये होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हम जब गाड़ी रोक रहे थे तो उस टाइम हमारी वेलोसिटी कितनी थी, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, तो तीन इक्वेशन क्या है, सबसे पहले v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, s होता है यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, s इजिकल्स टू डिस्टेंस, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2s। तो ये तीनों आपको याद रखनी चाहिए, क्यों मैं बताता हूँ, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ दिए होंगे, ये तो आपको कुछ याद नहीं करना, रिलेशंस नॉट एट ऑल। ये देखिए क्वेश्चन दे देना, क्या ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन करती है एक वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में दे दी आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी, अटेन्स मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी यू कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और इन्होंने आपको क्या है, अब आप कहेंगे सर इन्होंने u तो मतलब u, सॉरी इन्होंने v को फाइनल वेलोसिटी ले लिया, आई एम सॉरी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखेंगे, u पहले आता है ना, तो u इनिशियल होगी और v फाइनल होगी, u बाद में आता है। ठीक है, v, तो अब v क्या है दी इन्होंने 72। अब आप कहेंगे सर इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, देखो, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से कोई चीज जब हो रही थी तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, तो u मिल गया, v मिल गया, और हमें कितना दे रखा टाइम, 5 मिनट्स। ठीक है, अब क्या होता है ना, आपको ये चेंज करने पड़ते हैं, जैसे अगर आप मीटर में कोई चीज निकाल रहे हो
ठीक है, तो आपको फिर टाइम भी सेकंड्स में रखना पड़ेगा, और अगर आप किलोमीटर में कर रहे हो तो तब आपको टाइम आवर्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने टाइम को किस में चेंज कर दिया, 300 सेकंड्स में चेंज कर दिया। नाउ फॉर्मूला क्या था, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, तो फॉर्मूला हमने डाला 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और सेकंड हमने ऐसे करा। तो आप इसको ट्राई करना सारे क्वेश्चंस, और अगर आपको किसी में भी डाउट होता है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जर्नी टू IMA, आप उसमें डाउट भेज सकते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही होता है। अब आ जाइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मैंने आपको बोला था स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी चलती है तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस, एंड अगर वो सर्कुलर पे चलती है तो वो क्या चलती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर नाम से ही यूनिफॉर्म लग गया तो इसका मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बाकी कुछ होता नहीं इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, आप एक चीज सर्कल में घुमाए जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें दो फोर्सेज लगती है, एक बाहर को लगती है और एक अंदर को लगती है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो जब भी आप पत्थर को ऐसे धागे में बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हो ना, तो पत्थर अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो अंदर की फोर्स होती है ना उसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर उसको बैलेंस करेगा। अब अगर उसको कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर रही है ना, तो पत्थर क्या होगा, सॉरी यहाँ वो हो गया, तो पत्थर क्या होगा ना, गोल गोल नहीं घूमेगा पत्थर ना, मतलब घूमेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक वर्चुअल फोर्स लगती है, उस फोर्स को करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर में, फॉर एग्जांपल ये पूछ दिया, बोला कि देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट आर दीस टू फोर्सेस, ठीक है, और व्हाट आर देयर डायरेक्शन। तो पहली फोर्स होगी सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां जाती है, अंदर की तरफ, ठीक है। और दूसरी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, जो कहां जाती है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये दो फोर्सेज हो गए। तो अब ऐसे ही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। r होता है रेडियस और v होता है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। ये चीजें याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा, बस इतना याद रख लेना। तो फोर्स का फॉर्मूला m, और a की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, mv स्क्वायर अपॉन r, और ये फोर्स भी अंदर की तरफ ही लगती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वो सीडीएस इंडिया में बहुत बार आया कि जैसे ये मान लिया ये बॉडी मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ है, मैंने बता दिया आपको, पर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कहाँ जाएगी, तो बॉडी की वेलोसिटी ना हमेशा एक्सेलरेशन के टेंजेंट होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी यहाँ है तो बॉडी यहाँ पर है, एक्सेलरेशन यहाँ आ गई तो इसका टेंजेंट यहाँ आ गई, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज टेंजेंट टू इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। बस इतना याद कर लेना, बाकी इसमें कुछ आता नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना था और इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मैं समझता हूँ ये थोड़ा है, आप एक बार और रिवाइज कर लेना, इसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IMA में भेज दूंगा, वो कर लेना। और अगर आप यकीन मानिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उतना पढ़ेंगे और उससे नोट्स बनाएंगे ना, तो आप इजीली सीडीएस क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ढंग की राइट डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना है और आप मेरी तरह सीडीएस बैक टू बैक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और जितनी मैंने आपको बता दी हैं, आपको अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।